फिर आप कहते हैं हम औलिया का वसीला नहीं मानते। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने औलिया की बस्ती का वसीला बयान किया है। आप अंदाज़ा करें, ये हदीस पाक सुनिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में से एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। और फिर मसला पूछा निकला कि उसकी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं हो सकती। 99 कत्ल किए और फिर तौबा का पूछा निकला कि मेरी तौबा हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो वो फिर उस टाइम के एक मौलवी के पास चला गया, यानी कि राहब के पास चला गया। तो उससे पूछा कि मेरी तौबा हो सकती है। राहब ने जवाब दिया, जी नहीं, वही मौलवी वाली बात, तुमने 99 कत्ल कर दिए, तुम्हारी तौबा कैसे हो सकती है। तो उसने ना फिर उस राहब को भी कत्ल कर दिया। उन्हें कहा चलो तौबा तो होनी कोई नहीं, तो चलो 100 का आदत मैं पूरा करूँ, अपनी सेंचुरी पूरी करूँ। उसने सेंचुरी पूरी कर ली। तो फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर पशेमान हो गया। फिर तौबा की निकला, फिर किसी और शख्स के पास पहुंचा। वो कोई उसको अल्लाह वाला मिल गया। उसने कहा हाँ तुम्हारी तौबा हो सकती है, तुम फलां बस्ती में चले जाओ, वहाँ पे नेक लोग रहते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, आप कहते हैं जी ये आप शरीफ क्या है जी, ये अजमेर शरीफ कहाँ से हो गया, दिल्ली शरीफ कहाँ से हो गया, बगदाद शरीफ कहाँ से हो गया, हदीस पाक से हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने अल्फाज इस्तेमाल फरमाया, अल करियतु सालिहा। अल करियतु सालिहा, सालिह कहते हैं शरीफ को और करिया कहते हैं बस्ती को। ये नहीं फरमाया उस बस्ती शरीफ में चले जाओ जिसमें औलिया रहते हैं, उस करियतु सालिहा में चले जाओ, बगदाद शरीफ में चले जाओ, अजमेर शरीफ में चले जाओ। वाह, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ हदीस पाक से या कुरान पाक से साबित है इस अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का जो औलिया के मुतल्लिक है। बस मसला ये कि हमने पढ़ना कुछ नहीं, हमें सिर्फ अला ला 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 चाहिए, बस हमें सिर्फ ढकोसले चाहिए, हमें सिर्फ तमाशा चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। फलां को पकड़ लो, फलां को दकड़ लो, फलां को कुफर कह दो, फलां को काफिर, फलां को मुशरिक, फलां को बिदअती कह दो, बस और कोई काम नहीं। एक किताब पढ़ ली जी, इस किताब के अंदर ये फलां चीज़ नहीं आई लिहाजा ये दीन में ही नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। ये तो जहालत हो गई है आजकल मुसलमानों की। इतना इल्मी लेवल पे नीचे चला गया कि पढ़ने पुढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस बातें करी जाओ, हर किसी को काफिर बनाई जाओ। मुझे नहीं मिलता, तुम्हें कहाँ से मिले, तुमने जब पढ़ना ही कुछ नहीं। कोई किताब पढ़ोगे तो खुदा तुम्हें दिखा भी देगा। एक एक लफ्ज़ मैंने कहा ना, एक एक हर्फ अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है, ये आका अलैहिस्सलाम का दिया हुआ अकीदा है, ये सहाबा कराम का अकीदा है, ताबईन का, तबा ताबईन का अकीदा है, औलिया और सालिहीन का अकीदा है। अहले सुन्नत वल जमात का एक एक अकीदा जो है आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। एक वक्त ऐसा आया कि मैं खुद, जब मैंने कंपैरेटिव स्टडी करनी शुरू की, बचपन की बात है, मैं खुद कहता हूँ मैं उस वक्त गलत था। जब नापुख्ता उम्र हो उस वक्त कंपैरेटिव स्टडी नहीं करनी चाहिए। उस वक्त अपने अकीदे पे पहले मजबूत हो, फिर उसके बाद किसी दूसरे के अकीदे को पढ़ें, तो आप गुमराह नहीं होंगे, अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। मैं खुद दूसरी तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गया। डाइवर्ट मैंने क्यों था, मेरे जहन में सवाल तो पैदा होना शुरू हो गए, हाँ यार ये चीज़ भी अहले सुन्नत में हो रही है, ये चीज़ भी अहले सुन्नत में हो रही है, इसका सबूत कहाँ पे है, ये तो बिदअत है, ये तो ये कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, क्या ये है, क्या ये है। मेरे जहन में इतने क्वेश्चन आया करते थे। तो मैंने फिर ये वाली स्टडी शुरू की। मैंने कहा आप देखें तो सही। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ, आका इस्लाम के नहलाने पाक का तसद्दुक था, औलिया और सालिहीन की निगाह थी कि एक एक जो सवाल मेरे जहन में था, हर सवाल का जवाब मिल गया कुरान और हदीस से। और अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा था वो मेरे जहन में मज़ीद पुख्ता हो गया, मज़ीद मैं उस पर साबित कदम हो गया। अच्छा, फिर उसने कहा कि तुम वहाँ पे नेक लोग रहते हैं, वहाँ पे चले जाओ। अब वो आगे अल्फाज सुने कि वो फरमाया कि वो उस बस्ती की तरफ रवाना हुआ, लेकिन अभी रास्ते में भी नहीं पहुंचा था कि उसकी मौत वाक़ हो गई, यानी अभी बस्ती में नहीं पहुंच सका था, रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ हो, रास्ते में ही मर गया। अब मौत के वक्त उसने अपना सीना उस बस्ती की तरफ कर लिया था, यानी उधर चल पड़ा था। अब रहमत और अजाब के फरिश्ते, दोनों फरिश्ते आ गए। दोनों कहे, वो कहे जी हमारा क्लाइंट है, वो कहे हमारा क्लाइंट है, जन्नत वाले के हमारा क्लाइंट है, दोज़ख वाले के हमारा शिकारी है। तो वो दोनों आ गए उसको लेने। अब वो दोनों आपस में झगड़ने लगे फरिश्ते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास वो दोनों फरिश्ते वापस चले गए। उन्होंने अर्ज़ किया, बारी ताला ये कहता है हम लेंगे, ये कहते हैं हम लेंगे, हम क्या करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम दोनों ज़मीन पर वापस जाओ और जाके देखो कि जिस बस्ती की तरफ उसका फासला कम हो वो वाले फरिश्ते ले जाएं। आया उसका नेक बस्ती की तरफ फासला कम है या बुरी बस्ती की तरफ फासला कम है, जिस तरफ फासला कम हो उसको उस तरफ ले जाओ, वो वाले फरिश्ते ले जाएंगे। अब वो दोनों फरिश्ते ज़मीन पर आए, अपने अपने हैंची टेप्स लेके उन्होंने नापा, तो जो नेक बस्ती वाला जो फासला था उसको कम पाया। अच्छा, वो कैसे कम हुई, वो पहले कम नहीं थी। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के ज़मीन पर पहुंचने से पहले ज़मीन को हुक्म दे दिया था कि आप ज़मीन नेक लोगों वाली बस्ती की तरफ से सुकड़ जा। और जब वो आए उन्होंने नापा, वो ज़मीन उस तरफ कम निकली, तो जन्नत वाले फरिश्ते उसको ले गए। एक बालिश ज़मीन, इसमें फरमाया एक बालिश ज़मीन का फासला कम निकला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सिर्फ औलिया किराम की बस्ती की तरफ चल पड़ने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये सिला अता फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी
100 कत्ल उसके माफ़ किए, 100 कत्ल माफ़ फरमा दिए।